हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लीवेज, जिसे कि हम विदलन भी कहते हैं। क्लीवेज का प्रोसेस फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट में होता है, और यह जो जाइगोट है वो एग और स्पर्म के फ्यूज़न से बनता है। क्या होता है क्लीवेज? एम्ब्रियोलॉजिस्ट E.B. विल्सन गिव्स एन आइडिया अबाउट क्लीवेज. Cleavage is a series of cell division that transform a single cell, that is the fertilized egg or zygote, into a multicellular embryonic stage, that is blastula, जो एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज एक सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लास्टुला में कन्वर्ट किया जाता है, और इस क्लीवेज के प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं। The mitotic divisions during this stage are called cleavage division, and resulting daughter cells are known as blastomere. क्लीवेज के समय में जो माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं उन्हें हम क्लीवेज डिवीज़न कहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिवीजन्स द सेल्स दैट आर फॉर्म आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स, मीन्स की जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू क्लीवेज इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ mitosis promoting factor MPF, the cycle dependent kinase enzyme. What are the characteristics of cleavage? As a result of cleavage, the fertilized egg divide repeatedly, means कि बहुत तेज़ी से divide होता है, by mitosis produces thousands of cells called blastomere, means जो cleavage के समय में division होते हैं वो mitotic division होते हैं। mitotic division जिसे कि हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स में होते हैं। क्लीवेज प्रोड्यूस अ सॉलिड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरुला. इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स क्लीवेज प्रोड्यूसेस अ hollow sphere of cells called blastula. Cleavage provide an adequate number of cells for the construction of tissues and organ. मीन्स क्लीवेज जो है adequate मीन्स कि sufficient नंबर में सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और यही सेल्स जो हैं वो आगे जाके हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। ड्यूरिंग क्लीवेज द एम्ब्रियो डज नॉट ग्रो. द शेप ऑफ द एम्ब्रियो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. During cleavage, amount of DNA increases. Cleavage brings about the fixed proportion of nuclear and cytoplasmic material. The ratio of nucleus to cytoplasm is very low at the beginning of the cleavage, but at the end it is brought to the level found in ordinary somatic cell. Means जब cleavage का process start होता है तो न्यूक्लियस की जो जेनेटिक मटेरियल है उसका प्रोपोर्शन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की तुलना में कम होता है, पर जैसे जैसे क्लीवेज का प्रोसेस प्रोसीड होता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता जाता है, एंड इट इज़ जस्ट इक्वल टू दैट फाउंड इन आवर ऑर्डिनरी सोमैटिक सेल. The cleavage is entirely under the control of the protein and messenger RNA stored in the oocyte of the mother. Means जो मदर के oocyte कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए जो हैं वो क्लीवेज के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. नाउ which factors affect the rate of cleavage? Temperature, oxygen, carbon dioxide, amount of yolk and poisonous gases affect the rate of cleavage. जैसे कि इस स्लाइड में हमें दिख रहा है टेम्परेचर. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ क्लीवेज इंक्रीज़ होती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ क्लीवेज भी डिक्रीज़ हो जाती है. ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, इन अदर वर्ड वी कैन से कि जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ क्लीवेज इंक्रीज़ होती है, और जब पार्शियल प्रेशर कम होता है तो रेट ऑफ क्लीवेज भी डिक्रीज़ हो जाती है. अमाउंट ऑफ योग, जब अमाउंट ऑफ योग लार्ज होता है तो क्लीवेज रेट स्लो हो जाती है, और जब अमाउंट ऑफ योग लेस होता है तो क्लीवेज की रेट इंक्रीज हो जाती है. इन द प्रेजेंस ऑफ हाई partial pressure of carbon dioxide, rate of cleavage decreases, and when the partial pressure of carbon dioxide is less, then the rate of cleavage increases and the cleavage stops in the presence of poisonous gases. Now we come to the plane of cleavage. इस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको पैटर्न ऑफ क्लीवेज भी बताऊंगी. प्लेन ऑफ क्लीवेज मीन्स कि जो क्लीवेज फरो है वो एग को किस डायरेक्शन में
कट करता है। रेट ऑफ क्लीवेज प्लेन ऑफ क्लीवेज आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज मेरीडोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन एंड लैटिट्यूडनल प्लेन। मेरीडोनल प्लेन क्या होता है? When the first cleavage furrow cut the egg from animal pole to vegetal pole through the median axis, then this plane is known as meridional plane. Vertical plane, just like the meridional plane but not from the median axis, it takes place from the sides of median axis. Equatorial plane, when the first cleavage furrow cut the egg from the right angle of the median axis, and latitudinal plane, when the cleavage furrow cut the egg from the sides of इक्वेटोरियल प्लेन। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है और इसमें आप देखिएगा कि जो मेरीडोनल प्लेन है, आप इसमें देखिए कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल दिखाया हुआ है। मेरीडोनल प्लेन वो होता है जो कि एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ तो जाता है और ये एग के मीडियन एक्सिस से क्रॉस होता है या पास होता है। वर्टिकल प्लेन में आप देखिएगा कि जो क्लीवेज फरो है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ तो जाता है बट नॉट फ्रॉम द मीडियन एक्सिस, बल्कि मीडियन एक्सिस के दोनों साइड से जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो मीडियन एक्सिस के राइट एंगल से क्रॉस होता है, जबकि लैटिट्यूडनल प्लेन जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन के साइड से क्रॉस होता है। नाउ द पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम क्लीवेज को डिवाइड करते हैं कि व्हाट पैटर्न्स are formed as a result of cleavage. These are 4 types: radial, biradial, spiral and bilateral. Radial cleavage क्या होता है? In radial cleavage, successive cleavage plane are at right angle to one another. The cleavage furrow appear in such a way that each of the blastomere of upper tire lies over the corresponding blastomere of the lower tire when viewed from the poles. The blastomere seems to be arranged on a radial plane. Biradial cleavage is seen only in ctenophores. The first 3 cleavage planes are meridional. The fourth cleavage plane is at right angle to the first 3 cleavages, resulting in the formation of curved plane of cells arranged in 2 rows. Spiral cleavage. In spiral cleavage, the mitotic spindle axes are placed obliquely, means cells के अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द अपर टायर ऑफ सेल इज प्लेस्ड इन द जंक्शन बिटवीन द लोअर टायर ऑफ सेल. द प्लेन ऑफ क्लीवेज इन केस ऑफ स्पाइरल क्लीवेज मे बी डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल. डेक्स्ट्रल को हम क्लॉकवाइज और राइट हैंडेड बोलते हैं, जबकि सिनिस्ट्रल को हम एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं, जो कि मोलस्का के अंदर पाया जाता है. आप देख सकते हैं या आपको पता है कि जो मॉलस्क होते हैं उनकी जो बॉडी है वो स्पायरली कॉइल्ड होती है, क्योंकि उनमें स्पायरल क्लीवेज प्रेजेंट होता है. अब आप देखिएगा इस फिगर के अंदर ये जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ इसमें आप देखिएगा रेडियल क्लीवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लीवेज सक्सेसिव क्लीवेज प्लेन आर एट राइट एंगल टू वन अनदर. देखिए जो फर्स्ट क्लीवेज प्लेन है आप देखिए ये यहाँ से एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जा रहा है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जा रहा है. तो जो सेकंड क्लीवेज प्लेन होगा वो फर्स्ट के राइट एंगल पे होगा, मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे होगा. तो जो थर्ड क्लीवेज प्लेन है वो क्या है, सेकंड के राइट एंगल पे है, मतलब सक्सेसिव क्लीवेज प्लेन आर एट राइट एंगल टू वन अनदर. और जो फोर्थ वाला है वो थर्ड के राइट एंगल पे है. इस तरीके से 1 बाई 1 सक्सेसिव क्लीवेज प्लेन अकर होते हैं और सेल्स जो होती हैं वो रेडियली अरेंज होती हैं. बायरेडियल क्लीवेज में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 3 क्लीवेज प्लेन्स होते हैं वो मेरीडियोनल होते हैं, मीन्स कि फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल. आप देखिए फर्स्ट वाला है ये ना, फर्स्ट हमको दिखाई दे रहा है. सेकंड वाला जब आप देखेंगे तो सेकंड वाला आप देखिए कि जो सेकंड वाला है वो भी जो है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ मूव कर रहा है. जो थर्ड वाला है वो भी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ मूव कर रहा है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमें क्या मिलती है,
8 सेल्स मिलती हैं। और जो फोर्थ वाला क्लीवेज प्लेन होता है वो 3 क्लीवेज प्लेन के राइट एंगल पे होता है, जिससे हमें 2 रेडियस मिलता है, एक अपर टायर और एक लोअर टायर। ओके, इसके बाद में हम आते हैं बायलैटरल क्लीवेज पे। बायलैटरल क्लीवेज जो है वो बायलैटरल सिमेट्री प्रोवाइड करता है, और ये जो है वो हायर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मीन्स कि जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस से आगे के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इन बायलैटरल मीन्स फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस से ही बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। In bilateral cleavage, the first 2 cells are larger in size and 2 are smaller. Their arrangement is as follows. The left hand side is the mirror image of the right hand side. The differences in the size of the blastomere produces a bilateral symmetry. Tunicates, amphibians and mammals जो हैं वो और भी जो हैं वो बायलैटरल सिमेट्री मतलब द्विपार्श्व सममित शो करते हैं। द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज पेक्यूलियर टू अ स्पीशीज इज डिटरमाइंड टू मेजर पैरामीटर्स की जो पैटर्न है वो 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग प्रोटीन इनटू द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर कितना अमाउंट में योग प्रेजेंट है और उसका एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फैक्टर्स इन द एग साइटोप्लाज्म दैट इन्फ्लुएंसेस द एंगल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो पैटर्न को प्रभावित करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ टाइप ऑफ क्लीवेज। हम टाइप ऑफ क्लीवेज को जो है वो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर मीन्स कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं उनका भविष्य क्या होता है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। अब हम पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स कि जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं उनका भविष्य क्या होता है। उसके बेसिस पे क्लीवेज 2 प्रकार का होता है, डेटर्मिनेट एंड इनडेटर्मिनेट। मीन्स कि डेटर्मिनेट मीन्स नियतकारी और इनडेटर्मिनेट मीन्स कि अनियतकारी। यहाँ पे नियतकारी और अनियतकारी का मतलब ये होता है, डेटर्मिनेट मीन्स जिसमें कि जो भी ब्लास्टोमियर्स बनती हैं उनका भविष्य निश्चित होता है ये ओके और जो इनडेटर्मिनेट होती हैं उनका जो भविष्य है वो निश्चित नहीं होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि जो डेटर्मिनेट है वो एनेलिडा मॉलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है और इनडेटर्मिनेट जो है वो हायर एनिमल्स और वर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है। इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। सपोज कीजिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज 4 ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हुआ। ईच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइज, ईयर, लेग एंड हैंड। मीन्स कि 4 ब्लास्टोमियर बनी और उसमें से एक आइज के फॉर्मेशन के लिए, एक ईयर के, एक लेग के और एक हैंड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सपोज कीजिए कि एक ब्लास्टोमियर जो कि ईयर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब कि वो नष्ट हो गई किसी कारणवश। तो यदि ये उस एनिमल के अंदर डिस्ट्रॉय हुई है जिसमें कि जो विदलन का प्रकार है, क्लीवेज का प्रकार डेटर्मिनेट है, तो उस केस में क्या होता है कि एनिमल का डेवलपमेंट तो होगा पर उसके अंदर ईयर नहीं होगा और इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम मोज़ेक डेवलपमेंट कहते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि ये जो डिस्ट्रॉय हुई है ये उन एनिमल्स में हुई है जिनमें कि इनडेटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, अनियतकारी। तो उसमें क्या होता है कि जो एनिमल है उसके अंदर ईयर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है इन एनिमल्स में, हम जब आगे के लेक्चर लेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इनके अंदर कॉम्पिटेंस, इंडक्शन जैसे जो है वो फिनोमिना होते हैं जो कि इनडेटर्मिनेट क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यदि बाय द वे कोई ब्लास्टोमियर नष्ट भी हो जाती है तो इन एनिमल्स के अंदर उस वो ब्लास्टोमियर जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है उस ऑर्गन को बना लिया जाता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। पर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो एग्स हैं वो अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो अमाउंट के बेसिस पे जो एग्स हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, माइक्रोलेसिथल और एलेसिथल। माइक्रो मीन्स जिनमें कि बहुत लेस अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है। ए का मतलब होता है एब्सेंस, बट एब्सेंस ऑफ योग,
पर कोई भी एग ऐसा नहीं होता जिसमें कि योग प्रेजेंट ना हो, भले ही लेस अमाउंट में हो पर योग प्रेजेंट जरूर होता है। मीजोलैसिथल और ओलिगोलैसिथल जिसमें कि मॉडरेट अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है, एंड मैक्रोलैसिथल और पॉलीलैसिथल जिनके अंदर लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है। माइक्रोलैसिथल का एग्जांपल यूथेरियन मैमल्स का हम ले सकते हैं, यूथेरियन मैमल्स के एग ले सकते हैं। मीजोलैसिथल और ओलिगोलैसिथल के लिए हम एम्फीबियन एग का एग्जांपल ले सकते हैं, और मैक्रोलैसिथल और पॉलीलैसिथल एग के लिए हम रेप्टाइल्स और बर्ड के एग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यहाँ पे क्या मतलब है कि योग जो है वो एग के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा हम सब जानते हैं कि एग में एक एनिमल पोल होता है, हर वेजिटल पोल होता है। अब हम इसको कैसे क्लासीफाई करें, होमोलैसिथल और आइसोलैसिथल। व्हेन द योग इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि एग के सभी पार्ट में वो समान रूप से वितरित होता है, तो उसको उस प्रकार के एग को हम होमोलैसिथल और आइसोलैसिथल बोलते हैं। टीलोलैसिथल मीन्स व्हेन द योग इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स कि एनिमल पोल की तरफ तो कम होता है और वेजिटल पोल की तरफ ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के एग को हम टीलोलैसिथल बोलते हैं। और सेंट्रोलैसिथल जो कि इंसेक्ट एग होता है, उसमें क्या होता है कि जो योग होता है वो एग के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में, और जो साइटोप्लाज्म, एक्टिव साइटोप्लाज्म जिसमें क्लीवेज का डिवीज़न होता है, वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ओके, कि योग का अमाउंट कम है कि ज़्यादा है, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ओके। अब देखिए, ये ना दो प्रकार के क्लीवेज होते हैं। एक होलोब्लास्टिक होता है जिसे हम कंप्लीट कहते हैं, और एक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है जिसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि ईच क्लीवेज फरो डिवाइड द एग कम्प्लीटली, ओके, कि प्रत्येक जो क्लीवेज फरो है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाता है। लेकिन ये भी अगेन दो प्रकार का होता है, एक इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और दूसरा अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इक्वल मीन्स क्या होता है, जिसमें कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जितनी भी ब्लास्टोमियास हैं, चाहे वो एनिमल पोल की तरफ है चाहे वो वेजिटल पोल की तरफ है, उनका साइज़ सेम होता है, कि ब्लास्टोमियास का जो साइज़ है मोर और लेस सेम होता है। जबकि अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, दो प्रकार की ब्लास्टोमियास बनती है, एनिमल पोल की तरफ स्मॉल साइज जिसको हम माइक्रोमियर बोलते हैं, और वेजिटल पोल की तरफ लार्ज साइज जिसको हम मैक्रोमियर और मेगामियर बोलते हैं। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, जिसको हम इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं, और ये किस में पाया जाता है, जिनमें योग का लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है कि जहाँ जहाँ पे एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो तो डिवाइड हो जाता है, जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो तो क्लीवेज से डिवाइड हो जाता है, जबकि जो योग है वो अनक्लीव्ड रहता है, मीन्स कि योग में डिवीज़न नहीं होता। और जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप, डिस्कॉइडल क्लीवेज एंड सुपरफिशियल क्लीवेज। डिस्कॉइडल जो है वो मैक्रोलैसिथल और पॉलीलैसिथल एग में हो रहा है, और सुपरफिशियल जो है वो सेंट्रोलैसिथल एग मीन्स कि इंसेक्ट एग में हो रहा है। अब ये मैंने लिख रखा है, जो मैंने बोला वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जो होलोब्लास्टिक है इसको हमने दो भागों में, होलोब्लास्टिक को हम कंप्लीट कह रहे हैं, तो इक्वल में आप देखिए कि सारी ब्लास्टोमियास का जो साइज़ है, चाहे वो एनिमल पोल पे है वेजिटल पोल पे है, साइज़ मोर और लेस इक्वल होता है। जबकि होलोब्लास्टिक जो कंप्लीट लेकिन अनइक्वल है, उसमें क्या होता है, दो साइज़ की ब्लास्टोमियास बनती हैं। स्मॉल साइज्ड जो है वो माइक्रोमियर एनिमल पोल की तरफ है, लार्ज साइज माइक्रोमियर्स जो है वो वेजिटल पोल की तरफ है। अब हमने कहा था मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक को हम अनक्लीव्ड कहते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कि एक्टिव साइटोप्लाज्म दिख रहा है जो कि डिस्क लाइक होता है, इसलिए जो क्लीवेज डिवीज़न होता है वो सिर्फ इस एक्टिव साइटोप्लाज्म तक ही सीमित रहता है, नीचे का जो योग है वो अनडिवाइडेड रहता है। इस कारण से इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं, जो कि रेप्टाइल एग और बर्ड्स के, एव्स के एग में पाया जाता है। जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो दूसरा अगेन इनकम्प्लीट है और जिसको हम सुपरफिशियल कहते हैं, ये सेंट्रोलैसिथल एग में प्रेजेंट होता है, जो कि इंसेक्ट का एग होता है। इसमें आप देखिए जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट योग है वो अनक्लीव्ड रहता है, और जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है जो पेरिफेरी की तरफ होता है वो क्लीव्ड, मीन्स उसके अंदर सिर्फ क्लीवेज डिवीज़न होते हैं। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, की जो क्लीवेज है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है।
As a result of cleavage, unicellular zygote transfer into a multicellular एम्ब्रियो कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल जाइगोट होता है वो एक बहुकोशिकीय एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लीवेज इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ ब्लास्टुला कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज पहले मोरुला बनता है और फिर उसके बाद में ब्लास्टुला बनता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑर्गन प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिनेशन हैज़ स्टार्टेड मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लास्टोमियास बनती हैं वही आगे जाके जो एम्ब्रियो है उसके और सेल्स में, टिश्यूज़ में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे इसके जो हैं वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।